हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस हम बताएंगे। इसकी जो पहचान होती है वो तो हम आपको लास्ट में बताएंगे, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, लेकिन अभी हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि लिखा है मैं चाय पी चुका हूँ। इन सेंटेंस में क्या है? चुका है, चुके हैं, चुके हुई, चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं। इस तरह से सेंटेंस यानी कि लास्ट में आती हैं। अंत में वाक्य ये है चुका हूँ, चुका है, चुकी है। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं लास्ट में आते हैं। अब ये लास्ट में आता है तो समझ लेना आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है ये, कि हाँ जिसके वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुका है, चुके हैं, इस तरह के सेंटेंस आए तो समझ लेना। आए हैं, इस तरह के सेंटेंस भी आते हैं। अब देखिए इनको बनाने के कुछ नियम है, जैसे कि सेम वैसी कंडीशन जैसे कि पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ हैव आएगा, और बाकी वह के साथ हैज़ आएगा। इसमें क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं। और प्लस इसमें क्या करते हैं? अभी तक हम आईएनजी का प्रयोग कर रहे थे कंटिन्यूस टेंस में, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। यह आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसमें क्या है? पहचान याद रखनी है कि पहचान इसकी क्या है। प्लस हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। बस इतनी बात समझ ली तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस समझ लिया क्या है क्या नहीं है। देखिए अब बनाते हैं सेंटेंस को। कह रहे हैं मैं चाय पी चुका हूँ, तो आई हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई टेकिन। टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, टेकिंग द टी। वही फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, वह नहा चुका है, तो ही हैज टेकन अ बाथ। अब ये हो गया वह नहा चुका, ही हैज टेकन अ बाथ। वर्षा हो चुकी है तो क्या लिखेंगे? इट हैज रेन्ड। वे यहाँ अभी आए हैं तो क्या लिखेंगे? दे हैव जस्ट कम हियर। इसी तरह से अगला देखिए, इसके वाक्यों की कुछ पहचान है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, गया है आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों में कार्य भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में होता है आरंभ, और वर्तमान काल में समाप्त हो जाता है, प्रेजेंट में समाप्त हो जाता है। जैसे कि कह रहे हैं आई, वी, यू, दे, और बहुवचन संज्ञा जैसे बॉयज, टीचर्स आदि के साथ हैव। ही, शी, इट एक वचन के साथ जैसे कि राम, गर्ल आदि के साथ हैज। क्रिया की वर्ड थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्य में अभी या अभी तक हो तो इसके लिए अंग्रेजी में जैसे अभी आ जाए जस्ट, और अभी तक यट को हैज या हैव क्रिया की तृतीय अवस्था के बीच में लगाते हैं। अब देखिए इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। मैं यह पत्र लिख चुका हूँ, तो क्या लिखेंगे? आई हैव रिटिन आ लेटर। तुमने अपना काम कर लिया है। आप अपने आप से बनाएंगे, ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है इसके। तुमने अपना काम कर लिया है। मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। बेचने को क्या कहेंगे? सेल होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। मैं, उसने अपना पाठ याद किया। वैसे तो लर्न होती है, लेकिन इसमें लर्न करना है आपको। सूर्य निकल चुका है, चोर भाग गए हैं, बिल्ली ने दूध पी लिया है, हमने खाना खा लिया है। याद कर लिया, जैसे कि हैज़ लर्न, हैज़ राइसिन। थर्ड फॉर्म यहाँ नीचे दी रखी हुई है, आप उसको अच्छे से देख लेना। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है, सिर्फ ओनली 5 है, आपको अपने आप से करना है। ही माने वह, हैज़ लर्न माने याद किया, हिज लेसन माने उसने अपना, वह अपना पाठ याद कर चुका है। दे हैव गॉन टू मार्केट, अपने आप से करना। दिनेश हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, शीला हैज़ कुक द फूड, ही हैज़ शूट अ लाइन। अब देखिए कुछ टफ वर्ड हैं जो यहाँ दिए गए हैं। हैज़ कम्प्लीटेड माने होता है पूरा कार्य कर लेना, यानी पूरा कर लिया। फूड माने खाना। इस तरह से आपको ये वीडियो पूरी हमने आपको अफर्मेटिव की बता दी। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके निगेटिव सेंटेंस बताएंगे।